नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है स्टेट मिरर हिंदी में। आज की ये वीडियो कुछ अलग, कुछ खास है क्योंकि इस सेगमेंट में मोहब्बत से परे हम उन दास्तानों का जिक्र करते हैं जो इश्क से शुरू होकर इबादत में ढल गई। ये वो कहानियां हैं जहां चाहत दीवानगी नहीं बनती बल्कि खामोश रूहानी रिश्ता बन जाती है, जहां जिस्म से ज्यादा रूह की तलब होती है और जहां मोहब्बत का नाम भी छोटा लगने लगे। आज हम जिस दास्तां को सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे फनकार की जिसने तुलिका से मोहब्बत नहीं की बल्कि उस चेहरे से की जिसने उसकी अधूरी माँ की सूरत ओढ़ ली। आज की कहानी है मकबूल फिदा हुसैन और उनके नजरों में बसने वाली माधुरी दीक्षित की। इश्क भी एक फन है और फन भी एक इश्क है। जब एक कला का फकीर एक रूप की रूह से टकराता है तो वो महज दीवानगी नहीं, एक दास्तां बन जाती है। जब तसव्वुर की तुलिका किसी हसी ख्वाब को छू लेती है तो वो महज तस्वीर नहीं रह जाती, वो एक दुआ बन जाती है। कुछ यही हुआ था हिंदुस्तान के रंगों के रूहानी फकीर मकबूल फिदा हुसैन यानी कि MF हुसैन के साथ, जब उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर एक चेहरे को देखा जो उनके ख्वाबों, उनके फन और उनके इश्क की तस्वीर बन गया। माधुरी दीक्षित न सिर्फ एक हुस्न की मूरत बल्कि हुसैन के दिल की आवाज बन गई। उन्होंने हम आपके हैं कौन सैकड़ों बार देखी, जैसे हर बार पर्दे से नजरों के जरिए दिल का रिश्ता जोड़ते हों। उन्हें माधुरी में सिर्फ एक हसीना नहीं बल्कि एक मजाजी खुदा नजर आता था, एक ऐसा नारी स्वरूप जिसमें मोहब्बत, मासूमियत, ताकत और तहजीब सब एक साथ झलकते थे। हुसैन ने माधुरी को सिर्फ देखा नहीं, पूजा। उनकी चाल में गजल की रवानी देखी, उनकी मुस्कान में नज्म की मिठास और उनकी आंखों में पूरी कायनात। कभी कभी एक चेहरा किसी के सीने में उस दर्द की तासीर बन जाता है जिसे लफ्ज कभी बयां नहीं कर सकते। एक मुस्कान, एक चाल, एक नज़ाकत जो किसी भूले हुए एहसास की परछाई लेकर आती है। फनकार जब रचता है तो वो सिर्फ रंग नहीं भरता, वो अपनी रूह के खाली हिस्से को तसव्वुर से भरता है। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें दुनिया ने एक पागल कलाकार समझा, उन्होंने अपने वजूद के उस अधूरे कोने को भरने के लिए एक चेहरा चुना और वो थी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। अब आपको बता दें कि सन 1994 में जब हम आपके हैं कौन सिनेमा घरों में आई तो हुसैन ने उस फिल्म को महज एक दर्शक की तरह नहीं देखा, उन्होंने उस फिल्म को दिल की गहराई से जिया, बार बार, हफ्तों तक। कहा जाता है कि उन्होंने ये फिल्म जो है 67 से 74 टाइम्स देख डाली। हर बार पर्दे पर माधुरी की झलक, उनकी मुस्कान, उनकी चाल हुसैन की यादों किसी भूले हुए साई की तरह उतर जाती थी। लोग कहते रहे कि ये इश्क है, कुछ ने इसे दीवानगी कहा, मगर हुसैन के लिए ये एक रूहानी ताल्लुक था, बेनाम मगर बेहद गहरा। हुसैन की मां का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो बहुत छोटे थे, बमुश्किल 1 साल के। किसी को भी नहीं मालूम कि वो कितना समझ पाए होंगे कि उस जुदाई को, मगर उनकी पूरी जिंदगी गैर मौजूद मां की तलाश में बीती। उनकी तुलिका से निकले हर रेखा चित्र, हर रंग में एक औरत का अक्स होता। बगैर चेहरे के सिर पर गठरी, सीने से बच्चा लिपटा हुआ। और फिर जब उन्होंने माधुरी को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इस बेचेहरे तस्वीर को आखिरकार एक सूरत का नूर मिल गया है। माधुरी उनके लिए सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक तमसील थी भारतीय नारीत्व की। उनकी जात में एक ऐसी सादगी थी जो तहजीब से लिपटी हुई थी और साथ ही एक ऐसा शऊर जो अदाकारी से कहीं आगे निकलता था। हुसैन अक्सर कहा करते, वो सिर्फ माधुरी नहीं है, वो ख्वाबों की ताबीरें हैं, उस माँ की मजाजी रूह जो मेरी रूह में बसी है मगर मुझसे कभी रूबरू नहीं हुई। उन्होंने माधुरी को अपनी कला का मरकज बना लिया। उनके कैनवस पर, स्केचबुक में, फिल्मी तसव्वुर में हर जगह सिर्फ माधुरी दीक्षित नजर आती थी। और फिर उन्होंने गजगामिनी बनाई, एक ऐसी फिल्म जो कहानी से ज्यादा एक फलसफा थी, एक बयान था उस रूह की आवाज का जिसे उन्होंने सालों से दबा रखा था। उसमें माधुरी किसी एक किरदार में नहीं थी बल्कि वक्त, औरत, मोहब्बत, विद्रोह और खामोशी की अलग अलग शक्लों में ढलती रही। जब माधुरी ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, तो जैसे पूरी कौम सन्न रह गई। अखबारों ने लिखा कि हिंदुस्तान का आधा हिस्सा उदास हो गया था, मगर हुसैन के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये कशिश का बिखर जाना था। और फिर भी उन्होंने इसे कभी अपनी मोहब्बत की शिकस्त नहीं कहा। वो कहते थे, मुझे माधुरी नहीं चाहिए,
मुझे उसकी ज़ात नहीं, उसकी ज़ातियत चाहिए, वो तहज़ीब की रूह है। जब साल 2007 में माधुरी ने आजा नचले से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की तो हुसैन ने पूरा सिनेमा हॉल किराए पर ले लिया, सिर्फ अकेले बैठकर उसे देखने के लिए, जिसकी उनके अंदर की वो अधूरी तलाश फिर से जाग उठी हो। रेहला लिखते हैं कि हुसैन अक्सर कहा करते, माँ अधूरी हैं मगर अब वो रंगों में जिंदा है। ये कहानी इश्क की नहीं, तसव्वुर की है। ये कहानी दीवानगी की नहीं, एक अधूरे जज्बे की तकमील है। माधुरी हुसैन के लिए कोई औरत नहीं थी, वो एक तस्बीह थी, उस ममता की जो उन्हें कभी मिली नहीं। ये रिश्ता मोहब्बत से कहीं ज्यादा पाक था, एक ऐसा रूहानी बंधन जिसमें कला और ख्वाब दोनों एक दूसरे में समा गए थे। तो फिलहाल आज की इस मोहब्बत की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी और एमएफ हुसैन और माधुरी दीक्षित के बीच की जो ये रूहानियत थी वो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम तमाम अहम कहानियों के साथ जो अनसुनी रह गई हैं हाजिर होते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और ऐसी ही तमाम अहम खबरों से और कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ।